अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उम्मीद करती हूँ आप जहाँ भी होंगे खैरोफिया से होंगे। नाजरीन, ज़हीर ने एक नई चाल चली है। मेहदी काज़मी को डराने धमकाने की घटिया किस्म की हरकत कर रहा है। ज़हीर ने मेहदी भाई की जो सबसे छोटी बेटी है उस प्रोफाइल में उस बच्ची की फ़ोटो लगाई हुई है, जिससे वो शो कराना चाह रहा है, वो डराना चाहता है मेहदी अली काज़मी को। और उसने बाकायदा मैसेज किया है मेहदी अली काज़मी को। उस वक्त वो ऑनलाइन थे, 3 मिनट का मैसेज था तकरीबन। थोड़ा सा जब उन्होंने प्ले किया तो उसने वो मैसेज फ़ौरन डिलीट कर दिया। उसके शुरू में जो बात उसने ये कहा कि आपकी 2 बच्चियां और भी हैं, उनके बारे में सोचें। भाई, तुम्हें उनकी फ़िक्र कब से है? तुम उनके लगते क्या हो? तुम कौन होते हो जो उनकी फ़िक्र करने लगे हो? और तुम्हारा क्या हक बनता है वो जाने। और मेहदी अली काज़मी की बेटियां, वालिदैन अपने बच्चों के लिए बेहतरीन गार्डियन होते हैं। उसमें मैं कहूँगी कि मेहदी काज़मी को तुम्हारी धमकियाँ कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उनके साथ पूरे पाकिस्तान की कौम खड़ी है। तुम्हारी धमकियां उनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकती। तुम जो कहना चाहते हो तुम 20 तारीख को अदालत में आकर कहना, और मत भूलो कि तुम बेल पर हो और अपनी बेल का तुम गलत इस्तेमाल कर रहे हो। ज़हीर जो अपने आप को बदमाश समझता है, अपने आप को कोई बड़ी तोप समझ रखा है, उसने एक बार फिर मेहदी अली काज़मी पर हमला किया है। उसके पीछे कौन है और कौन उसको सपोर्ट कर रहा है, जिसकी वजह से मेहदी काज़मी की बेटियां आज गैर महफूज हैं। उनकी बेटियां हमारी बेटियां हैं, वो पूरी कौम की बेटियां हैं, इस मुल्क की बेटियां हैं, वो उस सोसाइटी की बेटियां हैं। ये एक वाज़ेह मैसेज दिया गया है ज़हीर की तरफ से, आप केस से पीछे हट जाएं वरना उनका मुस्तकबिल भी ख़तरे में है। जब मेहदी काज़मी ने आधा मैसेज देख लिया तो वो मैसेज डिलीट कर दिया ज़हीर ने, लेकिन वो मैसेज मेहदी भाई ने आगे फॉरवर्ड कर दिया था और ये रिकॉर्ड में मौजूद है और बाकायदा अदलिया के सामने रखा जाएगा। बहरहाल मेहदी साहब ने उस ख़ानदान की नींदें उड़ा कर रख दी हैं। ये लोग पागल हो गए और इस वजह से ये पागलों जैसी हरकतें कर रहे हैं। आपकी एक एक बात सही है, एक एक लफ्ज सही है। हमारा भी तो यही है एहतजाज है। हम भी तो यही कह रहे हैं कि आप पुलिस वालों को ये नजर नहीं आता कि एक 12-13 साल की, 10 साल की, 7 साल की बच्ची या 14 साल की बच्ची क्या अपना दिफा कर सकती है? क्या अपने लिए किसी को पसंद कर सकती है? क्या उनकी सोच, उनका दिमाग इस तरह का होता है कि वो अपने लिए किसी शख्स को पसंद करे, वो भी ऐसे शख्स को? एक 12 साल की, 10 साल की, 14 साल की, 13 साल की बच्ची एक 50 साल, 40 साल, 30 साल, 20 साल, 21 साल मर्द के साथ, मुजरिमों के साथ खड़ी हो, तो क्या वो ये नजर नहीं आता कि वो बच्ची किस ट्रॉमा में होगी? जिनके हाथों है, जिनके हत्थे चढ़ गई है वो मजलूम बच्ची, क्या उसको ये बज़ात लोग उनको डराते नहीं होंगे? उनके साथ किस किस तरह का जुल्म करते होंगे? क्या इनको नजर नहीं आता कि एक बच्चा अपने लिए कोई फैसला नहीं कर सकता, वो इतने बड़े बड़े अपने लिए फैसले करेंगी? क्या इनको नजर नहीं आता? इन लोगों को नींद कैसे आती है इस तरह का करके? क्या इन लोगों को गैरत, शर्म, हया खत्म हो गई है? क्या इन लोगों के दिलों से कब्र का और आखिरत का डर खत्म हो गया है? चंद रोजा दुनिया के लिए क्या इन्होंने अपने ईमानों को, अपने दीन को, अपनी जात को बेच दिया है, अपने नफ्सों को बेच दिया है उन जालिमों के हाथों के जिनका हिसाब अनकरीब अल्लाह की बारगाह में होने वाला है? क्या ये मजलूमों के साथ जुल्म करते हुए डरते नहीं हैं? इनको चैन की नींद कैसे आती है कि एक माँ बाप तड़प रहे हों, बच्चे तड़प रहे हों और ये डेट देकर सुकून से खाना खाते हैं और फिर सो जाते हैं और फिर छुट्टियों पर घूमने निकल जाते हैं? इनको ये एहसास नहीं होता? क्या अल्लाह सवाल नहीं करेगा कि तुम्हें जो ओहदा दिया था तुमने इसका इस्तेमाल कैसे किया? क्या तुमने अपने नफ्सों को मारकर जालिमों को जुल्म का हिसाब नहीं लिया उनसे? क्या मजलूमों को उनको इंसाफ नहीं दिया? कैसे तुम लोग हो? क्या तुम लोगों को नहीं पता था कि तुमसे भी हिसाब लिया जाएगा, तुम्हारे लिए भी एक अदालत लगेगी? और ये मजलूम माँ बाप, ये मजलूम जिनके साथ ये जुल्म कर रहे हैं, क्या ये रोजे मैशर इनका गिरबान नहीं पकड़ेंगे? क्या इनको ये चंद रोजा दुनिया जो ये कागज हैं जिनके लिए ये अपने आप को बेच रहे हैं, अपने नफ्सों को, अपने ईमान को, अपनी जात को, अपने दीन को बेच रहे हैं, अपने मुल्क को बेच रहे हैं, माँ बाप की बद्दुआएं और आहें ले रहे हैं,
کیا یہ ان کا ساتھ دیں گے وہاں پر؟ ان کو غیرت و شرم نہیں آتی؟ کیا ان کے گھر میں ماں بہنیں بیٹیاں، کیا ان کی نسلیں نہیں ہیں جن کو یہ حرام کھلا رہے ہیں؟ ان کو خوف خدا نہیں آتا کہ ہم اپنے بچوں کے پیٹوں کو آگ سے بھر رہے ہیں، جہنم کی آگ سے؟ کل یہی ہمارے لیے ایندھن بنیں گے۔ ان کو غیرت نہیں آتی، ان کو شرم نہیں آتی کہ یہ لوگ سو جاتے ہیں آرام سے۔ بھائی کیسے یہ لوگ سوتے ہیں؟ ہم تو پوری رات جاگتے ہیں، پورا وقت دعاؤں میں گزار دیتے ہیں کہ یا اللہ ان بچوں کو، ان بچیوں کو اپنی حفظ و امان میں رکھ، ان کو انصاف دلا۔ تو کیا ان کو ذرا احساس نہیں ہوتا؟ بہت شرم اور افسوس کی بات ہے، یہ لوگ ذرا سی چند دنیا کے لیے اپنے ایمان کو بیچ بیٹھے ہیں، اور ان لوگوں کو ذرا خوف نہیں آتا کہ آج یہ ماں باپ کی آہیں، یہ لوگوں کی بد دعائیں کل ہمارا کیا حال کریں گی۔ کیا ان لوگوں کو سکون کیسے آتا ہے؟ کیسے یہ لوگ بھرپور نیند سو عیاشیاں کرتے ہیں؟ ان بچوں کو اس حرام کی کمائی کے اوپر لے کر گھومتے پھرتے ہیں، ان کے پیٹوں میں وہ چیزیں ڈالتے ہیں، حرام کیڑے بچھو سانپ کھلا رہے ہیں ان کو۔ مجھے تو بالکل اس بات کا سمجھ ہی نہیں آتی کہ یہ لوگ کس قسم کے لوگ ہیں، اور ان لوگوں کو ذرا خوف خدا نہیں ہے۔ میں تو اب بھی کہتی ہوں اللہ کا خوف کریں، اب آخرت بھی بچا لیں، اپنی تھوڑی سی آخرت بچا لیں جو رہ گئی ہے، شاید کسی کی دعا لگ جائے کہ ان کی آخرت بھی تھوڑی سی بچ جائے، جو کہ انہوں نے چھوڑا تو نہیں ہے کچھ بھی، تو شاید اللہ ان کے اوپر تھوڑا بہت کرم کر دے اس وقت۔ ناظرین، اگر میری ویڈیو پسند آئی ہے تو میری ویڈیو کو لائک کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔